हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज समझाया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों के अर्थ को पहले समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं। यदि ये प्रतीक आपको समझ में आ जाएगा तो आप रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले इन प्रतीकों को आसानी से प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए, ठोस को एस से प्रदर्शित किया जाता है, ठोस को एस से, और द्रव को एल से यानी कि लिक्विड, और गैस को जी से प्रदर्शित किया जाता है। जली विलयन को ए क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अवक्षेप को इस प्रकार के तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गैसीय अवस्था को इस तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। चलते हैं, जैसा कि उदाहरण में प्रदर्शित किया गया है। मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड होता है, और हमारा ये सल्फ्यूरिक अम्ल ये क्या होता है, लिक्विड होता है। जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो बनाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, जो एक लिक्विड में होता है, इसलिए यहाँ पर AQ से प्रदर्शित किया गया है। और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। क्योंकि ये गैस है इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। तीर के बाईं तरफ पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है तथा तीर के दाईं तरफ पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर, दिया गया है ताप, दाब एवं उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर ताप, दाब एवं उत्प्रेरक, देखिए जो भी ताप और दाब होगा उसको तीर के ऊपर, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन जब होता है तो क्या बनेगी, अमोनिया। अमोनिया एक गैस है इसीलिए यहाँ पर इसको जी से प्रदर्शित किया जा रहा है। और नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है वो 200 वायुमंडलीय दाब पर हो रहा है, इसीलिए दाब को तीर के ऊपर प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर 500 सेल्सियस पर जो Fe चूर्ण है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसलिए इसको तीर के नीचे प्रदर्शित किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए ऊष्मा को तीर के ऊपर इस प्रकार के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड के रूप में होता है, जिसको गर्म करने पर ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaOS में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखिए पांचवा पॉइंट है कि प्लस चिन्ह ऊष्मा उत्सर्जन, यदि रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो वहाँ पर प्लस चिन्ह प्रदर्शित किया जाएगा। यदि रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित की जा रही है यानी कि ऊष्मा की ज़रूरत है तो वहाँ पर माइनस चिन्ह प्रदर्शित किया जाए। उत्क्रमणीयता चिन्ह को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं उदाहरण। देखिए उदाहरण के तौर पर हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, सॉलिड के रूप में होगा, ऑक्सीजन हमारी गैस है। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए यहाँ पर इसको प्लस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए हाइड्रोजन सेकेंड पॉइंट में, देखिए क्या है, हाइड्रोजन
गैस है और आयोडीन भी गैस है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयोडीन से क्रिया करेगा तो यहाँ पर HI बनाएगा। HI हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करता है, जो क्या होता है, गैस के रूप में होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड से पुनः आयोडीन और हाइड्रोजन अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए इसको उत्क्रमणीयता चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं नए पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए जैसे ये उदाहरण में समझाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है Mg, ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन O2 से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया के बाईं तरफ उपस्थित हैं। तो ये अभिकारक होंगे, ये आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, यानी कि ये क्या होगा, उत्पाद होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का भौतिक एवं रासायनिक गुण इनमें इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रासायनिक एवं भौतिक गुणों से भिन्न होता है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन, यदि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यदि रंग में परिवर्तन हो रहा है, यदि गैस का निकलना, कोई गैस निकल रही है, या ताप में परिवर्तन हो रहा है, या कोई अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, तो इन्हीं प्रेक्षणों के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को पहचाना जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। देखिए केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के मध्य से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, CH4 मीथेन है, ये क्या है, गैस है। यहाँ पर इसको G से प्रदर्शित किया जा रहा है। और यहाँ पर O2 हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, जो ये भी गैस होता है। ये दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जा रहा है। अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और जल का निर्माण करेगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसलिए इसको G से प्रदर्शित किया जा रहा है। और ये जल, देखिए ये जल जो होगी वाष्प के रूप में होगी, इसलिए यहाँ पर इसको G से प्रदर्शित किया जा रहा है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों क्या होंगे, उत्पाद होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, मेथड्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। देखिए रासायनिक समीकरण को 2 चरणों में लिखा जाता है। पहला चरण है मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना, राइटिंग अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सेकंड है हमारा
संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, राइटिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहले टॉपिक पर हम चलते हैं। चरण फर्स्ट, मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। तो देखिए इसमें कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तीर के बाईं तरफ LHS यानी कि अभिकारक लिखे जाते हैं तथा तीर के दाईं तरफ यानी कि RHS उत्पाद को लिखा जाता है। और देखिए सेकेंड पॉइंट हमारा, दो या दो से अधिक अभिकारक तथा उत्पाद के बीच प्लस चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण में हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है Zn जिंक है हमारा, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। इसके बीच में देखिए ये दोनों अभिकारक हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाया जा रहा है। और तीर के दाएं तरफ क्या है, उत्पाद है हमारा। उत्पाद में हमारा क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड ZnCl2, और हमारा क्या मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो देखिए उत्पाद में भी दो पदार्थ हैं, जिंक क्लोराइड है और दूसरा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर इनके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तीसरे पॉइंट पर। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अर्ध शीर्ष तीर चिन्ह, ये देखिए ये अर्ध शीर्ष तीर चिन्ह है, के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, अमोनिया गैस बनाते हैं। ठीक, अमोनिया गैस होती है। अब देखिए अमोनिया गैस जो है फिर से क्या टूट सकती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पर उत्क्रमणीय चिन्ह ये अर्ध शीर्ष तीर चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट चरण नंबर सेकेंड पर। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। किस प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, पहले सबसे पहले हम इसको जानते हैं। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर होगा ऐसा। ठीक, उदाहरण में देखते हैं, जैसे दिया गया है मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया कर, मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन आपका गैस है, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड देखिए इस तरफ क्या है, ऑक्सीजन दो है, और इस तरफ जो ऑक्सीजन है यहाँ पर सिंगल है, तो इसलिए इस तरफ भी ऑक्सीजन को दो करने के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम का गुणांक 2 रखा जाएगा। इसलिए अब क्या हो जाएगा, इस तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए अभिकारक में मैग्नीशियम की संख्या 1 थी, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 2 कर दिया गया है। अब मैग्नीशियम की संख्या अभिकारक में 2 हो गई है और मैग्नीशियम संख्या उत्पाद में भी 2 हो गई है। मैग्नीशियम संख्या ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी 2 है, इसलिए ये क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ये हमारा 2Mg + 2MgO ये क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की टोटल 4 विधियां होती हैं। पहला है जांच एवं त्रुटि विधि, दूसरा है आंशिक समीकरण विधि, तीसरा है संयोजकता विधि, चौथा है आयनिक समीकरण विधि। तो देखिए कक्षा 10 में केवल जांच एवं त्रुटि विधि
का ही प्रयोग किया जाता है। शेष विधियों का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वही फिर से रिपीट हो चुका है, देखिए रिपीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे पहली विधि जांच एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। देखिए यहाँ पर सोडियम दिया गया है, Na है, और हमारा जल है। जब सोडियम जब जल से रिएक्शन करे क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है, क्योंकि एक यहाँ से है 2 यहाँ से, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर सोडियम की संख्या 1 है, इस तरह भी 1 है सोडियम की संख्या, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। सर्वप्रथम देखिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण को लेकर सूत्र के चारों ओर एक कोष्ठक बना लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए कोष्ठक बनाया गया है इस प्रकार से। आप देखिए क्या करते हैं, असंतुलित परमाणुओं की सूची बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तत्व लिखते हैं, तत्व में कौन है, ये सोडियम है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और अभिकारक में देखिए, अभिकारक में सोडियम 1 है, अभिकारक में सोडियम हमारा 1 है, इसलिए 1 लिखा गया है, और उत्पाद में भी सोडियम 1 है तो 1 लिखा गया है। देखिए हाइड्रोजन हमारा अभिकारक में 2 है, 2 लिखा गया है, और उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 3 है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 1 है, यहाँ पर देखिए 1 है, और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित देखिए कैसे करेंगे। अब हमको क्या करना है, यदि हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करना है तो सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जब हम हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करना हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, तो इसका गुणांक यदि हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, यानी अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। और इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या को 4 करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का गुणांक 2 रख देते हैं, जिसके कारण से यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन हो जाए और ये 2 हाइड्रोजन मिल करके 4 हाइड्रोजन बना देते हैं। अब देखिए चूँकि उत्पाद में सोडियम की संख्या 2 हो चुकी है, इसलिए हम क्या करेंगे, अभिकारक में भी सोडियम का गुणांक 2 कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर 2Na 2H2O और है हमारा 2NaOH और H2 गैस। देखिए यहाँ पर जैसा कि सारणी में प्रदर्शित किया गया है, जब हाइड्रोजन 1 था तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसका गुणांक 2 रखे तो कितना हो गया, यहाँ देखिए 2 हो गया अभिकारक में, और उत्पाद में भी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए जब H2O का गुणांक 2 किए तो 2 दूनी 4, अभिकारक में 4 हो गया। तो जब हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का गुणांक 2 रखे तो जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर कितना बना दिए हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बन गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, अभिकारक में H2O का गुणांक 2 होने की वजह से ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, और उत्पाद में देखिए ऑक्सीजन की संख्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुणांक 2 होने की वजह से ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई, 2। इस प्रकार ये हमारा क्या बन गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से कोष्ठक को हटा देंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2Na और 2H2O और 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो यानी कि ये जो समीकरण प्राप्त है ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त है। देखिए
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सबसे पहले देख लेते हैं एक नोट। देखिए यहाँ पर नोट में दिया गया है एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो दोस्तों इसी के साथ केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल विद्यालय कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको इसका जो बचा शेष पार्ट है उसको हम पार्ट टू में लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।